क्यों नहीं बात? आप एक सांसद हैं, आप अपनी बात को रखिए, क्यों नहीं जरूरत होगी? अब आपसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। बिट्टा ने आपसे क्लियर पूछा कि आपको खालिस्तान क्यों चाहिए, खाते भारत की हो, गाते खालिस्तानियों की हो, तो क्यों नहीं आपसे सवाल पूछा जाएगा? आपको अगर चर्चा छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारतवासियों के खिलाफ बोलना अलाउड नहीं होगा। बहस करो मेरे साथ, बेगुनाहों के कातलों पे राजनीति करने वालों, बहस करो मेरे साथ, 1 to 1 बहस करो। और हद हो गई यार, और 10 ऐसे लोगों को आप बिठाएंगे 10 नंबरी के बहुत साथ ना। ये देशद्रोही है, इन्होंने देश को तोड़ने की बात की है, इन्होंने खालिस्तान की बात की है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपने तो करना कर लो, मेरी जमीर नहीं है, आपकी जमीर एंकर साहब बनती है तो आप अपनी जमीर को देखिए, मैंने अपनी जमीर नहीं मारी। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, जैसा आप जानते हैं आजकल ये जस्टिन टुंडा जिसने कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शगुफा छोड़ रखा है, इंडिया पे ब्लेम लगा रखा है, भारत पे ब्लेम लगा रखा है, और कोई वर्ल्ड में कोई कंट्री उसको सुन नहीं रही। पर उसकी वजह से हमारे देश में जो सियासत है वो गर्म हुई पड़ी है भारत में। तो जी अब देखिए, आप हमारे सरदार, जो हमारे देश के सरदार नेता हैं, वो उठपटांग सा बोलने लग गए हैं। अभी अमीश देवगन जी के प्रोग्राम में एक डिबेट चल रही थी जिसमें MS बिट्टा जी आए हुए थे और सिमरजीत सिंह मान, जो कि शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं लोकसभा में, वो कह रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं जी जस्टिन टुंडे को। बताओ यार, से सरदार तो अपने भाई हैं, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, खेलते आ रहे हैं उनके साथ, वो तो हमारे भाई हैं। हमारे घर वालों ने यही बताया कि सरदार और तू तो, मोना और सरदार तो एक ही है। कई बारी तो हमारे हिंदू तो वो भी हैं, मोनो में कहते थे कि हमारा लड़का हो जाए ना, हम उसको सरदार बनाएंगे, तो जी वो सरदार बना देते थे, उसको बाल नहीं काटते थे। भाई यही तो फ़र्क है। तो जी बिट्टा ने अपना बड़ी भड़ास निकाली उन पर। उम्र दराज हैं वो नेता जो सिमरजीत सिंह मान जी हैं, और अमीश देवगन ने भी बड़े तीखे से सवाल पूछे उनसे। तो एंड में वो अपने कानों के डट्टे निकाले, फेंके और भाग गए जी। मतलब पहले तो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते रहे और फिर जब जवाब नहीं हुआ तो डट्टे निकाल के भाग गए। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं जी। मैं बिट्टा साहब का रुख करता हूं। बिट्टा साहब, ये जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, ये सिर्फ भारत वाला पंजाब चाहते हैं, पाकिस्तान वाले पंजाब में इनको आफत आ जाती है। कौन है ये लोग? MS बिट्टा। देखो मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे कह दूं, बार बार ये बात कहता हूं, शरीर से 14 बार हमलों से, बम्बों और गोलियों से जख्मी शरीर पे खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह अपने टूटे शरीर से निकल जाएगा। दूसरा, जब काबुल कंधार में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान गोलियों से हमारी भाई बहन बच्चों को, गुरु ग्रंथ साहब को अपमानित किया, गोलियां चलाई, उस वक्त ये खालिस्तानी कहां थे? इनको पूछना चाहता हूं, जब पाकिस्तान में शेरे पंजाब महाराज रंजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, गुरु नानक देव जी महाराज का वो ऐतिहासिक स्थान, ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर दिया, जगह जगह पे बेगुनाहों का कत्ल, कहां थे ये खालिस्तानी? ये खालिस्तानी नहीं है, ये कौम के गद्दार है, ये भारत मां के दुश्मन है, ये पाकिस्तान, भूखे नंगे पाकिस्तान पे टुकड़ों पे पलने वाले हैं। इनको बता देना चाहते हैं, आपने बिल्कुल बार बार कहा ये आज का भारत है, ये 7 साल पहले का भारत नहीं है। और ये भी बता दूं, इनको मारने वाली हमारी हिंदुस्तान की एजेंसी नहीं है, इनके अपने लोग हैं, इनकी अपनी ग्रुपिज्म है, ये पाकिस्तान के इशारों पे हुआ है, हमारा कोई रोल नहीं। पर टूडो को ये पता नहीं है जी कि ये आज का भारत है। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? मैं बीजेपी का नहीं हूं, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें जो छेड़े हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मान साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम के। तो जी बिट्टा साहब की एनर्जी तो भाई बल्ले बल्ले है, पूरे जोश में गुस्से में बोल रहे थे बिट्टा साहब। और अब ये आए हैं मान साहब, शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं ये,
अब इनकी आप बात सुनिए, ये बुजुर्गवार से अगर हम ऐसी बात सुनेंगे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी देखी है, मोने और हिंदू इकट्ठे, मोने और सरदार इकट्ठे रहते हुए, मैं हिंदू और सरदार नहीं बोलूँगा क्योंकि मोने और सरदार दोनों ही हिंदू हैं, तो जी इनसे ये ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। सुनिए आप ये क्या कह रहे हैं। अंदर माय बिग क्वेश्चन टू यू इज कि क्या आपको लगता है ये जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं खासतौर पर कनाडा के अंदर, और ट्रूडो सरकार, कनाडा सरकार उसका समर्थन कर रही है, वाकई ये शर्मिंदगी की बात है और भारत सरकार का एक्शन ठीक है और कड़ा होना चाहिए आपकी राय में? इट शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग, मिस्टर मान। आप ऐसे देखो, दलाई लामा जी को इंडिया ने पनाह दी है, ठीक है। अगर बाहर का मुल्क उनको मार देता है तो मोदी साहब तो चीख मारेगा ही, वो तो निराश होगा। ऐसे ट्रूडो साहब जो उधर के सिटीजन्स हैं सिख, उनको मरवा देना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और रॉ और आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिस्टर मान, वहां गैंग वॉर चल रहा है, एक गैंग ने दूसरे गैंग को मार दिया। मान साहब वो सिटीजन नहीं है वहाँ के, वो आतंकवादी हैं वो, और वो घोषित आतंकवादी हैं जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं, जिनका आप साथ दे रहे हैं। मान साहब आप अपनी उम्र के हिसाब से बात करते तो बड़ा अच्छा लगता। सरकार का क्या लेना देना इससे? ये आपकी सोच है, पर कनाडा में सिखों को कत्ल कर देना, असैसिनेट कर देना, ये हमारी पार्टी। ये सिखों का कत्लेआम करने की बात करते हैं मान साहब, आपको जिन्होंने पंजाब में हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया, उनकी बात करते हैं मान साहब, उनकी बात करते हैं मान साहब। आपने हजारों बच्चे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान से आपने भेजे कहां पे? कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, तिरंगे झंडे का अपमान करने के लिए। आपने खालिस्तान मान साहब बनाना है तो चले जाओ पाकिस्तान, आपने खालिस्तान बनाना है चले जाओ कनाडा। साहब आपने अपनी बात को रखा। मिस्टर मान नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था, इन्होंने भगत सिंह को हम बिल्कुल बोलने की इजाजत नहीं। इन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी, आपने अपने वक्तव्य को रखा है, आपके वक्तव्य का सम्मान है। मिस्टर बिट्टा, यू मेड योर पॉइंट। ओके, पीसीआर, ये बेगुनाहों के कातिल, ये खालिस्तान का, होल्ड ऑन, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा था भगत सिंह को आतंकवादी। ठीक है, ओके। सिमरनजीत सिंह मान, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बिट्टा वो ही है जो अमृतसर कोतवाली में ब्लैक शीटर है, ये साइकिल चोर है, नहीं देखिए ये आप किसी केस के बारे में बनी हुई है ये नहीं, उसने क्या बोला मेरे खिलाफ? ऐसी बात आपने हिम्मत क्यों की कि वो ऐसी बात मेरे खिलाफ करे आपके स्टेशन के ऊपर? ये बिट्टा कौन होता है? मैं कहता हूं मेरे से बहस करो मेरे साथ। बेगुनाहों के कातिलों पे राजनीति करने वालों, बहस करो मेरे साथ, 1 to 1 बहस करो। हद हो गई यार, ऐसे लोगों को आप बिठाएंगे? बहुत गलत ना। ये देशद्रोही है, इन्होंने देश को तोड़ने की बात की है, इन्होंने खालिस्तान की बात की है। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपने तो करना कर लो, मेरी जमीर नहीं है, आपकी जमीर एंकर साहब बनती है तो आप अपनी जमीर को देखिए। मैंने अपनी जमीर नहीं मारी, मेरे लिए हिंदुस्तान है, इसके लिए खालिस्तान है। इनके लिए पंजाब में बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, उनको पैसे लेकर के विदेशों ने भेजा और इन्होंने माना तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले। भारत के सिख तो नहीं चाहते हैं खालिस्तान, भारत के सिख तो यहां खुश है, और सिख कौम तो रक्षा के लिए बनी थी हिंदू धर्म की। आप भूल गए क्या? गुरुओं ने जो पाठ पढ़ाए थे वो भूल चुके हैं आप लोग क्या? हम आजाद हैं, ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। अब आप ये जो अमीश देवगन ने एक बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, अब इसका जवाब सुनना आप बंदे का, मान जी का। मैं कुछ गलत भी नहीं बोल सकता, उम्र दराज लोग हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इनका जवाब सुनना। ये मतलब इन्होंने बिल्कुल ही
मोनो और सिखों को अलग कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल ही। जबकि हम लोग बचपन से मंदिर जा रहे हैं और गुरुद्वारे भी जा रहे हैं। आप अगर हमारे किसी बड़े गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको जितने सरदार मिलेंगे उतने मोने भी मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों के बिलीव एक ही हैं। और ये लोग अपनी सियासत के लिए उन सब किसी चीज़ को ये नहीं मानते अपनी सियासत के लिए। बस जी इनको तो मतलब वोट चाहिए सिर्फ, चाहे किसी भी तरह से मिले। मान साहब कुछ तो उम्र का लिहाज करके सही बात बोल देते आप। तो सुनिए आप ये जवाब क्या दे रहे हैं, आप भी हैरान होंगे। हमें इंसल्ट मत कीजिए कि हम हिंदू हैं। किसी ने नहीं बोला, मैंने बोला कि सिख कौम हिंदुओं की रक्षा के लिए तब बनाई थी। कैसे जरूरत हुई तेरी? एक बिट्टे को 10 नंबर का जो बदमाश कोतवाली अमृतसर का है उसके साथ तुम मेरी बात करा रहे हो? है कैसे जरूरत पड़ी तेरे को ऐसी बात कर दी? क्यों नहीं बात, आप एक सांसद हैं, आप अपनी बात को रखिए, क्यों नहीं जरूरत होगी? अब आपसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। बिट्टा ने आपसे क्लियर पूछा कि आपको खालिस्तान क्यों चाहिए, खाते भारत की हो, गाते खालिस्तानियों की हो, तो क्यों नहीं आपसे सवाल पूछा जाएगा? आपको अगर चर्चा छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारतवासियों के खिलाफ बोलना अलाउड नहीं होगा। ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो खोलिए इनका। मारे और आप धमकाएंगे नहीं हमारे कैमरामैन को। ये हिंदुस्तान है, कानून से काम होगा। आप होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको समर्थन होगा कई दलों का, लेकिन ये हिंदुस्तान है सर। बदमाश है। कौन बदमाश है? 10 नंबर ही है वो। नहीं, ये क्या बात हुई आप? एमएस बिट्टा जो आतंकियों से लड़ा वो बदमाश है आपकी राय के अंदर। हाँ तो जी भाई लोगों, वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। देखा आपने, एंड में उन्होंने बोला है मारिक को संडे नू, मतलब एक घूसा मार इसको। मतलब किस हिसाब से बोल रहे हैं। और एक मोनो और सिखों में एक बड़ी दरार डालने के लिए, उनको अलग करने के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए जी, सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो मतलब इतनी उम्र के आप हैं मान साहब, अच्छी बात बोलिए ताकि लोगों के आपस में प्यार बढ़े, घटे नहीं। इंडिया में सिर्फ मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% सरदार ऐसे होंगे जो ये खालिस्तान की बात सोचते होंगे, वरना कोई सरदार खालिस्तान की बात नहीं सोचता। और अमीश देवगन ने बिल्कुल सही कहा कि भैया तुम खाते यहाँ हो, कमाते यहाँ हो और रहते यहाँ हो, फैमिलियाँ यहाँ हैं, ज़मीनें यहाँ हैं, पॉलिटिक्स यहाँ कर रहे हो और सपोर्ट करते हो टुंडो को, जस्टिन टुंडो को सपोर्ट करते हो, खालिस्तानियों को जो कि कनाडा में रहते हैं। तो सर खालिस्तान बनाना आपने इंडिया में है, आपका सब कुछ वहाँ चल रहा है कनाडा में। तो जी ये तो इनको सोच समझ के बोलना चाहिए था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, ये इन्होंने सही बातें करी या और मतलब आपस में भिड़वाने की बात करी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें। और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।